शिव महापुराण सतीखंड के इस सबसे भयानक और रोमांचक भाग में आपका स्वागत है। पिछले भाग पार्ट 17 में हमने देखा कि पिता के अपमान से दुखी होकर माता सती ने देह त्याग कर दिया। जब यह खबर कैलाश पर भगवान शिव तक पहुंची तो क्या हुआ? शांत रहने वाले महादेव का क्रोध जब जागता है तो प्रलय आती है। आज के भाग में हम देखेंगे दक्ष प्रजापति का अंत। कैसे भगवान शिव की जटा से प्रकट हुए वीरभद्र ने उस महायज्ञ को श्मशान बना दिया। आइए देखते हैं भाग 18। नारद मुनि ने कांपते हुए भगवान शिव को बताया, प्रभु सती अब नहीं रही। यह सुनते ही भगवान शिव की समाधि टूट गई। उनका क्रोध इतना भयंकर था कि तीनों लोग डगमगाने लगे। शिव जी ने क्रोध में अपनी एक जटा खींची और उसे पूरी ताकत से पर्वत पर दे मारा। उस जटा के दो भाग हुए, एक से महाकाली प्रकट हुई और दूसरे से साक्षात काल का रूप वीरभद्र प्रकट हुआ। वीरभद्र का रूप अत्यंत विशाल और भयानक था। 1000 भुजाएं, काले मेघ जैसा रंग और नेत्रों में अग्नि। उसने शिव जी को प्रणाम किया और पूछा, आज्ञा दें प्रभु, क्या मैं ब्रह्मांड को मिटा दूं? शिव जी ने कहा, नहीं वीरभद्र, तुम अभी कनखल जाओ। दक्ष के यज्ञ को नष्ट कर दो और उस पापी दक्ष का सिर शरीर से अलग कर दो। शिव की आज्ञा पाकर वीरभद्र लाखों भूत प्रेतों और गणों की सेना लेकर कनखल पहुंचे। वहां यज्ञ चल रहा था। अचानक चारों तरफ अंधेरा छा गया। शिव गणों ने यज्ञ मंडप पर धावा बोल दिया। देवता और ऋषि मुनि अपनी जान बचाकर भागने लगे। वीरभद्र ने वहां एक एक करके उन लोगों को सजा दी जिन्होंने शिव का अपमान होते हुए देखा था और चुप थे। पूषा देवता जो शिव निंदा पर हंसे थे, वीरभद्र ने उनके दांत गिरा दिए। भृगु ऋषि जिन्होंने मूंछों पर ताव दिया था, वीरभद्र ने उनकी मूंछें और चेहरे के बाल नोच लिए। भग देवता उनकी आंखें निकाल ली। यज्ञ मंडप में अब केवल चीखें सुनाई दे रही थीं। पूरी सेना दक्ष को खोज रही थी। अहंकारी दक्ष अब डर के मारे यज्ञ वेदी के पीछे छिपा बैठा था, लेकिन वीरभद्र की नजरों से वह कैसे बचता? वीरभद्र ने दक्ष को बालों से खींचकर बाहर निकाला। दक्ष ने दया की भीख मांगी, लेकिन वीरभद्र ने कहा, आज तुझे कोई नहीं बचा सकता। तूने जगत पिता शिव और जगत माता सती का अपमान किया है। वीरभद्र ने अपनी तलवार उठाई, लेकिन दक्ष की गर्दन इतनी सख्त हो गई थी कि तलवार से कट ही नहीं रही थी। तब वीरभद्र ने दक्ष की छाती पर पैर रखा और अपने हाथों से उसकी गर्दन को बलपूर्वक घुमाकर शरीर से अलग कर दिया। वीरभद्र ने दक्ष के उस अहंकारी सिर को उसी यज्ञ कुंड की आग में फेंक दिया जिसमें सती के अपमान की शुरुआत हुई थी। दक्ष का अंत हो चुका था। यज्ञ पूरी तरह नष्ट हो गया था। देवता जान बचाकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी के पास गए। बदला पूरा हो गया था, लेकिन दोस्तों, यज्ञ अधूरा रह गया था और शास्त्रों के अनुसार अधूरा यज्ञ सृष्टि के लिए हानिकारक होता है। अब क्या होगा? क्या दक्ष को दोबारा जीवन मिलेगा? यह अद्भुत घटना हम देखेंगे शिव महापुराण कथा भाग 19 में। दोस्तों, वीरभद्र का यह रूप हमें बताता है कि शिव यदि भोलेनाथ हैं तो वे महाकाल भी हैं। बुराई का अंत निश्चित है। अगले भाग में देखिए, क्या शिव जी दक्ष को क्षमा करेंगे? अगर आपको वीरभद्र की यह कथा रोमांचक लगी तो लाइक करें और कमेंट में जय महाकाल लिखें। सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।